हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत की 5 सफल महिलाओं की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित की। सबसे पहले हम बात करेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की। बैडमिंटन में भारत की नेशनल चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वह पहली खिलाड़ी हैं। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 को हुआ था तथा उनके माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अपने माता पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित होना था। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली पीवी सिंधु ने उन्हें ही अपना कोच बनाया और गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। MBA की छात्र रही पीवी सिंधु अत्यधिक परिश्रमी है तथा रोज सुबह 4:15 से बैडमिंटन का अभ्यास करती हैं। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही खेलना प्रारंभ किया और अभी तक अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा की छोरी साक्षी मलिक की, जिन्होंने कुश्ती में भारत का नाम रोशन किया। हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 58 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यंत साधारण परिवार में पली बड़ी हैं। उनके पिता श्री सुखबीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि मां श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया हैं, जिनके मार्गदर्शन में वह अत्यधिक कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ओलंपिक 2016 में पदक जीतने से पूर्व साक्षी ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक, वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, निशानेबाज जीतू राय के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के संघर्ष की। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाइयों से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती।
वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष की बेटी कल्पना चावला की प्रेरणादायक कहानी की। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में भी बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उसमें रंग भरती थी। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बनी थी। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियों युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेगी। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करने जा रहे हैं पहाड़ों की बेटी बचेंद्री पाल की। भारत की जिस महिला के समक्ष माउंट एवरेस्ट छोटा नजर आने लगा, उस महिला का नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया। तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुदुगेरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सफलता का रास्ता कठिन मार्ग से ही होकर जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।